श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में अयोध्या में सब रानी महल में निवास कर गई है। अब मुनि जी आशीर्वाद दे करके विनय कीन्हु रति अनुरागे। सुत संपदा राखी सब आगे। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने लाकर स्वीकार करके अब विनती करके कहते हैं मुनि जी से कि नेग मांगी मुनि नायक लीना। आशीर्वाद बहुत विधि दीना। परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया, दूसरा कुछ नहीं लिए। पुरोहित के नाते केवल अपना जो नेग होता है वही मांगे। उड़धरी राम सियई समेता। हरसी कीन्ह गुरु गवन निकेता। विप्र बधू सब भूप बोलाई। चले चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु जी वशिष्ठ जो थे वो प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। तब राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। जितने विप्र लोग थे उनकी पत्नी जितना थी सबको वस्त्र पहना के आभूषण दे दिए। बहुरी बोलाई सुआसिन लीन्ही। रुचि विचार पहिरावन दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही। रुचि अनुरूप भूप मणि देही। अब वहाँ दान दिया जा रहा है राजा दशरथ जी के तरफ से खुशी में। नगर भर के सभी सौभाग्यवती बहन, छोटी बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि के अनुसार वस्त्र प्रदान किए, उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते थे। जितने बेटी बहन थी सबको जो मांगती थी वही नेग में देते थे। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विबाहु। बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। अगर गांव में जो लोग थे पाहुना के पद के, चाहे रिश्तेदार में भी, तो उनको सभी को खूब सम्मान, राजा दशरथ जी खूब मान प्रतिष्ठित दिए और दान दिए। नेगी लोग सब उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण रघुनाथ जी का विवाह देखकर, देवता लोग भगवान श्री राम जी के विवाह देख करके बहुत प्रसन्न हैं और फूल बरसा रहे हैं। चले निशान बजाई सुर। निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जस। प्रेम न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। देवता लोग नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोक को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का जस कहते हुए जाते थे।
उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। खुशी के मारे सब देवता लोग आपस में बातचीत करते जा रहे थे। सब विधि सब ही समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूर उछाहू। जहर निवास तहाँ पग धारे, सहित बहुटी न कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने से राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जब सबको सेवा कर लिए, सबको दान पुण्य कर दिए, तो इनके दिल में बहुत खुशी हुआ। वे रनिवास में पधारे और बहुओं समेत अपने पुत्रों को देखा। इसके बाद दान पुण्य करके अपने जो महल में गए तो रानी और बहू आ पुत्र के देख के बहुत खुश भइलन। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु स प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में आनंदित होकर उन्होंने उनका भी दुलार किया। बहुओं को भी गोदी में बैठा के खूब दुलार किए। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कहु भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरस होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबका हृदय आनंद से भर गया। तब राजा ने जिस प्रकार विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जिस तरह से विवाह जनकपुर में हुआ, सब राजा दशरथ जी अब घर में कह रहे हैं। ये बात के सुन के सब कोई को बड़ी खुशी हुई। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। दशरथ जी वर्णन कर रहे हैं। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीति और संपत्ति का वर्णन राजा दशरथ ने भाट की भांति अनेक प्रकार से किया। जिस तरह से भाट बिरदावली गा गा के प्रशंसा कर रहे थे, उस तरह से राजा दशरथ जी भाट जैसा जनक जी के प्रशंसा कर रहे हैं। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हो गई। समधी के इज्जत कुजत सुन करके रानी बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन की नयनेक विधि, घड़ी पंच गई रात। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अपने अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। राजा दशरथ जी सब लोग के जैसे अगल बगल गोतिया पड़ोसन बा न, सब लोग के बुला करके खूब खिलाए पिलाए। इसी में 5 घड़ी रात बीत गया। मंगल गान करही बर भामिनी, अभय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित सब छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही थी। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई थी। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित दर्भ आदि से विभूषित होकर सभ्य शोभमान हो गए। उसी समय नहा धोआ खा पी करके पान
इसके बाद सब शोभेमान हो गए। राम ही देखी राजा जसु पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवा नवा कर अपने घर को चले गए। जितने साथी संगतिया लोग खाने पीने आए थे उस सब लोग घरे चले गए। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता की कही न सकई सत सारद शेषु। वेद विरंचि महेश गणेशु, सोमय कहु कवन विधि भरनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते हैं, फिर भला मैं उसका किस प्रकार से वर्णन करूं। कहाँ महादेव जी और कहाँ गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं, फिर भला मैं उसका किस प्रकार से वर्णन करूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। इतना उदाहरण दिए हैं कि केचुआ धरती को सिर पर ले लेगा, तो हम कैसे श्री रामचंद्र जी के बड़ाई करें। नृप सब भांति सब ही सन मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलर कानी पर घर आई, राखऊ नयन पलक की नाई। दशरथ जी अपने रानियों को समझा रहे हैं कि देखिएगा दूसरे घर की लड़कियां आई है, इन लोगों को अपने पलकों में बैठा करके रखिएगा। अब देखिए ससुर जी का कितना ध्यान है कि अपने से रानी से कह रहे हैं कि हम तो भाई दरवाजे पर रहेंगे, तुम रहेगी घरे, तो तुम रानियों के दूसरे घर की लड़की आई है, इनको कैसे रहना चाहिए सास को समझना चाहिए। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर से आई है, इन्हें इस प्रकार से रखना जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है। जैसे पुत्री पलकों को पलक के बीच में रहती है, उस तरह से पतों को रखना चाहिए। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कही गए विश्राम गृह, राम चरण चितलाई। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। लड़के थके हुए हैं, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। यह कहकर राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा करके और अपने विश्राम के लिए विश्राम गृह में चले गए। राजा दशरथ जी सब समझा करके और अपने विश्राम गृह में चल गए आराम करने के लिए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के सुंदर वचन सुनकर के रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए स्वर्ग के पलंग, स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गाय के दूध फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादर बिछवाई। अब रानियां सेवा में लग गई हैं सब। उपबरहन बर बरनी न जाई, संग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा,
कहत न बनई जान जेहि जोआ। सुंदर तकिया का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा तकिया था का उसका वर्णन नहीं हो सकता है। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य से सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों, रत्न दीप सुठी चारु चंदोवा। आ कहत न बनई जान जेई जोआ। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। ऐसा तकिया थे मणि के कि सब लोग देखे ही नहीं है, जो देखा नहीं वो जानता क्या है। तो जो देखे हैं वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्हि, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्हि। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ले जाके बैठा दिया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब भाइयों ने जाकर अपनी अपनी सेज पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, आ कहई स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, केहि विधि तात ताड़िका मारी। श्री रामचंद्र जी से अब सब माताएं पूछ रही है कि सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कह रही है कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी ताड़िका को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भय भट, समर गण ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। वे अत्यंत भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, ऐसा बलवान थे कि लड़ाई में कोई कुछ किसी को समझते ही नहीं थे। मारीचा सुबाहु, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित उनके साथ जो रहने वाले थे उसको भी आपने कैसे मार दिया। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईशय अनेक कर बरे टारी। मखर खवारी करी दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी सभी बलाओं को टाल दिया है। ईश्वर की कृपा नहीं बता रही है, मुनि के कृपा। मुनि के कृपा से ही, गुरु जी के कृपा से जितना बलाय था तुम्हारा सब टाल दिए। दोनों भाइयों ने जग की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद के से सब विद्याएं प्राप्त की थी। जैसे जग आप लोग कराए तो गुरु जी प्रसाद के रूप में जितना विद्या थी वो सब आपको दे दिए हैं। मुनितीय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी भूरी। कमठ पीठ विकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई। आपके चरण के धूल लगने से अहिल्या जो थी उतर गई। विश्व भर में यह कृति सब प्रकार से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया, कोई से हिला नहीं
और तुमने उस धनुष को इतना वज्र के समान था तो भी तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल मानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के जस और जानकी को प्राप्त किया, सब भाइयों के ब्याह करके घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म मनुष्य के शक्ति से बाहर है। मनुष्य ऐसा कर्म नहीं कर सकते हैं जो कर्म आपने किया है, ये देवता के कर्म है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से संपन्न हुआ। यह कृपा किसकी थी? विश्वामित्र जी के, उनके कृपा से ही सारा काम हुआ। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते बिरंची जनि पारी लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। कौशल्या जी कह रही है, तुम्हें बिना देखे जो दिन बीतते हैं उनको ब्रह्मा जी हमारी आयु में शामिल मत करे। जिस दिन तुम्हें मैं नहीं देखता हूँ हे प्रभु, तो उस दिन का दिन ब्रह्मा जी हमारे उम्र में शामिल मत करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो कुछ दिन के बाद न जनकपुर से आए हैं, तो उस सब दिन काट दे ब्रह्मा जी। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनती बर बैन। सुमिरी शंभु गुर विप्र पद, किए नीद बस नयन सियावर। रामचंद्र शंकर जी उमा। विनय पूर्ण उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। जैसा रास्ते में जनकपुर में जैसे जैसे जो कथा हुआ था, सब कथा कह के श्री रामचंद्र जी माताओं को संतुष्ट किए। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों को चरण का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी सो गए। अब आज कथा यहीं विराम लेती है। इसके बाद कल की कथा में जो होगा वो कल बालकांड के कथा समाप्त हुई। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे।